आज हम घर पर ही बहुत आसानी से ऐसी मिठाई बना के तैयार करेंगे जिसको बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम आधी कटोरी बेसन और आधी कटोरी मैदा। दोनों को डालकर बढ़िया से लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि जलना नहीं चाहिए, इस तरह से कंटिन्यूअसली उसको चलाते रहिएगा और लो फ्लेम पर ही उसको रोस्ट करिएगा। तो जितनी क्वांटिटी में हमने बेसन लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमें मैदा लेना है। आप चाहें तो मैदा को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम थोड़ी अलग मिठाई बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो क्वांटिटी जो है हम दोनों की सेम ही रखेंगे। तो कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत सस्ती मिठाई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। रोस्ट करते टाइम हमें अभी कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। बस लो फ्लेम पर ही करिएगा, अगर हाई फ्लेम पर करोगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए बढ़िया से मैंने इस तरह से उसको रोस्ट कर लिया है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से रोस्ट करेंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी घी लिया है। जिस कटोरी से मैंने बेसन और मैदा लिया था उसी कटोरी से हम ऐड करेंगे इसमें आधी कटोरी घी। आप थोड़ा बहुत घी कम भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं घी की क्वांटिटी को। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी देसी घी का यूज़ किया है। यहाँ पर आप पिघला कर भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो बस ऐसे डालने के बाद जो घी है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स करते रहना है। घी डालने के बाद हमें उसको 6 से 7 मिनट के लिए और रोस्ट करना है। अगर आप टोटल टाइम देखें तो कम से कम हमें बेसन और मैदा को 10 मिनट के लिए तो रोस्ट करना ही है। तो पहले हम उसको ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको घी डालने के बाद रोस्ट करेंगे। तो देखिए जैसे ही घी मिक्स होता जाएगा ना बेसन और मैदा में, वो इस तरह की कंसिस्टेंसी में आता जाएगा, लूज़ होता जाएगा हमारा मिक्सचर। तो बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते जाइए, घी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और जो मिक्सचर है वो लूज़ हो जाएगा। तो इसको हमें बढ़िया से इसको चलाते रहना है। बस ध्यान रखें कि इसको हाई फ्लेम पर नहीं हमें इसको पकाना है, लो फ्लेम पर ही हम इसको बढ़िया से इस तरह से रोस्ट करते जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे-जैसे आप पकाओगे ना मिक्सचर को तो वो इस तरह से घी रिलीज़ कर देगा। और अगर आप इस मिठाई को घी से बनाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि हमें ऐसा ऑयल यूज़ नहीं करना है जिसमें से स्मेल आए। सरसों का तो बिल्कुल मत करिएगा। तो बस इस तरह से देखिए हम जैसे-जैसे इसको पकाते जाएँगे तो हमारा मिक्सचर जो है कुछ इस तरह से होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जाली बनते जाएँगे, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी टाइप का हो जाएगा। तो इसी स्टेज तक हमें क्या करना है, इसको पकाना है। तो इसका कलर भी हल्का-सा चेंज हो जाएगा, जैसे-जैसे आप इसको रोस्ट करोगे ना तो इसका हल्का-सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगा मिक्सचर और हमारी जो मिठाई है बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी। तो एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से बढ़िया से पका लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी इस स्टेज पर हमें कुछ भी नहीं डालना है मिक्सचर को। जब हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए तो इसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तब तक यहाँ पर हम कोई भी बर्तन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें डाली है चीनी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी चीनी डाली है। आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। अगर आप आधी कटोरी बेसन और आधी कटोरी मैदा ले रहे हैं तो उसके साथ 3/4 कटोरी जो है चीनी को डालिएगा और जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हम पानी डालेंगे। तो बस इस तरह से हमें चीनी को बढ़िया से डिज़ोल्व कर लेना है। इस स्टेज पर आप यहाँ पर फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं, या फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर फूड कलर भी ऐड नहीं किया और इलायची पाउडर भी यूज़ नहीं किया है। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको पिघला कर एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो जैसे ही चीनी पिघल जाए ना तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएँगे। 2 से 3 मिनट में ही आप उसको चेक करेंगे ना तो एक तार वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी-सी चाशनी लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार बन रहा है, तो बस इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए है। तो बस एक परफेक्ट तार बनना चाहिए। तो चलिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब जो हमने मिक्सचर रखा था देखिए यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो
ठंडा करके ही हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शनल है मिल्क पाउडर, ज़रूरी नहीं है कि आप मिल्क पाउडर ही डालें, बिना मिल्क पाउडर के भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस अगर डाल रहे हैं तो ठंडा करके ही डालें, अगर आप गरम में डालते हैं तो इसमें लम्स बन जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से ठंडा कर लिया था मिक्सचर को और ठंडा करके ही इसमें मिल्क पाउडर डाला है। तो सबसे पहले तो हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने अभी गैस चालू नहीं किया है। जब मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन और मैदा के मिक्सचर में, उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे। तो देखिए बढ़िया से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे, तब तक हम कोई भी थाली या ट्रे लेंगे, उसको सबसे पहले अच्छे से ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बढ़िया से घी से उसको ग्रीस कर लिया है। इसको हम पहले से ही ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी ट्रे ले लीजिए, थाली ले लीजिए या केक टिन ले लीजिए, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। उसको सबसे पहले तो अच्छे से घी या ऑयल से ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा। अब जो हमने मिक्सचर रखा था उसमें ऐड करेंगे हम चाशनी, जिसको हमने बनाकर तैयार किया था। तो मैंने गैस चालू कर दिया है। इसी स्टेज पर हम डाल देंगे चाशनी को और एक साथ ही हम सारी चाशनी डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से इसको पकाते रहेंगे। इस मिठाई का टेस्ट जो है थोड़ा बहुत सोन पापड़ी जैसा आता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सोन पापड़ी की तरह ही लगेगी, लेकिन इसका सिमिलर टेस्ट आता है, जैसे सोन पापड़ी लगती है उससे थोड़ा मिलता जुलता आता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से देखिए हमें उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और चलाते रहना है जब तक हमारा मिक्सचर जो है थिक ना हो जाए। जैसे ही मिक्सचर अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो उसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। तो देखिए जैसे-जैसे आप पकाओगे ना ये जल्दी थिक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको थिक होने में। बस इस तरह से कंटिन्यूअसली उसको चलाते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अभी हम इसको थोड़ा-सा और पकाएँगे। बस इसी स्टेज तक हमें क्या करना है, इसको पकाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस स्टेज तक हम उसको पका लेंगे बढ़िया से। अब जो हमने थाली को ग्रीस करके रखा था उसको हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। गरम में ही हमें इसको ट्रांसफ़र करना है। इस तरह से बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ बादाम और पिस्ता को कट करके रखा था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से, जो भी आपको पसंद है, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से बादाम और पिस्ता डाल दिए हैं और उनको बढ़िया से इस तरह से सेट कर दिया है स्पैचुला की मदद से। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे ही इसको ठंडा कर लिया है। मतलब 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो बस ईज़िली इस तरह से कट हो जाएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं बनती है। तो बस इस तरह से हमें उसको बर्फ़ी की तरह कट कर लेना है। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटे-बड़े कर सकते हैं। तो देखिए कितनी ईज़िली ये कट हो रही है। तो इस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से घर पर ये टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएँगी, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।